मेरा कहना कैसा है भाई, देख अपन कोई भी कार्य करते दुनिया में, हाँ, कुछ भी, चाहे शादी करना हो, चाहे कुछ भी एन तेन कितना भी कुछ बड़ा काम करना हो, किसी भी कार्य को करने के लिए अपन कैसे काम करते ये भी बताता तेरे को। कहीं भी तू काम कर, किसी भी कोने में, ठीक है, कुछ पैसा मिलेगा तुझे, ठीक है, कुछ पैसा मिलेगा तो उसको कुछ घर पे दे देगा तू, उस तेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को देगा, नहीं तो अपने कुछ काम का कुछ सोचा होगा उसमें लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, है ना। हाँ ठीक है, उसके बाद खुद का अगर कुछ बनाना है या खुद को ब्रांड बनाना है या खुद को प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना, मार्केट करना है तो वो करेगा तू, ठीक है। दूसरा कैसा होता है, ब्रांडिंग करने का कई तरीके। ब्रांडिंग करना है मतलब किसी भी चीज के पोस्टर या किसी की एडवर्टाइज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करना है तो कुछ फ्रेंड सर्कलों का सपोर्ट मांगेंगे, नहीं करे तो कुछ अननोन पब्लिकों का सपोर्ट मांगेंगे, वो नहीं करे तो मॉडलिंग वगैरह के द्वारा किसी का फोटोशूट, किसी फ्रेंड सर्कल या किसी जान पहचान वाले का फोटो खींच दिए, उसके बाद उस बैनर से उसके एडवर्टाइज कर दिए, है कि नहीं। अब एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को कैसे अपन कर सकते हैं, मार्केटिंग करने के लिए कभी भी एक प्रोफेशनल आदमी चाहिए, उसके लिए आपको एमबीए वाला आदमी को पकड़ना पड़ेगा या एमसीए वाले आदमी को पकड़ना पड़ेगा, या ग्रेजुएट हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बातचीत बोलचाल में अच्छा हो तो वैसा आदमी, 12वीं वाला भी चलता, माइंडसेट बहुत बढ़िया चाहिए उसके लिए आदमी जो भी रहे एडवर्टाइजिंग करने वाला, ठीक है। उसके बाद प्रमोट कैसे करेगा, किसी भी चीज को प्रमोट करना हो अपने को तो कैसे करेंगे अपन अपनी चीजों को प्रमोट। जैसे मुझे यहाँ से अदर स्टेट में मेरी जानकारी देना है तो मैं क्या करूंगा, पहले एक प्लान करूंगा किसी भी चीज को, ठीक है। प्लान करने के बाद मैंने जो भी वेबसाइट वगैरह जो भी चीजें मैंने डिजाइन कर ली, जो भी सोच लिया, जैसा भी बैनर वगैरह बनाना है सब हो गया, ठीक है। सैलरी वगैरह सब डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया कि हाँ अपने को इतना इन्वेस्ट करना है, इतना लगाना है, ऐसे आएगा प्रॉफिट, ऐसे लॉस आएगा, ये सब चीजें पूरी 100% प्लानिंग के साथ चली, ठीक है। मोबाइल के द्वारा डेटा वगैरह टेक्नोलॉजी सब चीज का यूज करके मैं उसको एक तरह से कंपनी को पूरे रेडी करूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना हो बड़े लेवल में तो कैसे करेंगे कि अपने को मैनेजमेंट कैसे जमाना है वो अपन सोचेंगे, है ना, कि उसको कैसे करना है, क्या करेंगे। स्टाफिंग में क्या हो जाएगा, स्टाफिंग में तेरे को कैसा हो जाएगा कि सारे जने की सैलरी मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स की कैसे हमको मैनेजमेंट को संभालना है, कौन इसको पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी या कौन टाई अप करेगा या कैसे अपने को सिस्टम बैठाना है ना, वो चीज हो जाती। अब तो डायरेक्टिंग कैसे करेगा, डायरेक्टिंग किसी भी चीज की कोई डायरेक्टर होता है ना, जैसे पिक्चर को रिलीज करता है डायरेक्टर, एक्टर तो रोल मॉडल है लेकिन डायरेक्टर कहानी, स्क्रिप्ट, राइटर ये लोग करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि किसी भी चीज को अपन डायरेक्टली तो अपन बोलेंगे तो एक एडवर्टाइज बैनर निकालेंगे कि हमें इतने इतने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कंपनी में तुरंत आ जाएगा कैंडिडेट कि हाँ सर आपको जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरा बजट बैठता है तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं वो अपने को नहीं लेना देना, अपने को क्या है कि हमारे पास आदमी पहुंच गया, हमारा काम है उसको उसका सिस्टम के अनुसार उसको टाइम पे सब चीज व्यवस्था करके देना, है कि नहीं। अब आज की दुनिया में क्या हो रहा कि ये चीजें मैनेजमेंट बिगड़ रहा, कैसे बिगड़ रहा कि कंपनियां पैसे टाइम पे देती नहीं, दूसरा वो कुछ अदर प्लानिंग कर नहीं पा रहा, ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम और गिरता कि उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। कैसा फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल वगैरह पे कोई दूसरा बिजनेस चालू है या ऑनलाइन अर्निंग वगैरह कुछ करते हो तो क्या हो जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। आज की दुनिया में वर्क फ्रॉम होम वाला जो है आइडिया वो हालांकि लॉकडाउन के टाइम से चल रहा था लेकिन आज वो पॉपुलरिटी में आ गया। क्यों आ गया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह पॉपुलरिटी में इसलिए आ गया कि आप सही जगह पे हर जगह पे नौकरी के लिए ढूंढोगे, आवेदन करोगे तो क्या होगा, अंकल आंटी जैसे लोगों वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो युवा कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते तो वो कहाँ जाएंगे, सेना में भर्ती होने, ठीक है। क्योंकि कोई आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है ना। आज के लोकतंत्र राजतंत्र में आप लोगों को ये चीजों को फंसा रखा है, ठीक है। अपन हालांकि उस चीजों में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत
हैवी टॉपिक है, ठीक है। आर्मी क्यों जाता आदमी, ये भी उसका भी कारण है। हाँ हाँ तो और कंट्रोलिंग कैसे करेंगे आप, किसी भी चीज को अपने को अपने हाथ में लेना है। अब मैं थोड़ा तेरे को एग्जांपल बताता हूँ। तेरे घर पे ज्यादातर देखा होगा तूने, पापा मम्मी और तू, हाँ है ना। हालांकि मेरा प्लानिंग क्या है, मैं वेडिंग प्लानर का सब खुलने वाला हूँ बहुत जल्दी है। हाँ, मैं मेवाड़ से कांटेक्ट कर रहा हूँ, देखूंगा मुझे जमेगा तो मैं अकेला करूंगा सब कुछ, जो जमा जैसा मेरे को आदमी लगेंगे, जो भी जैसा भी है। मेरे पास टीम है, अच्छी टीम है। हालांकि मैं रिश्तेदार वगैरह पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, रिश्तेदार भी करे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं एक प्रॉपर आदमी चाहिए, प्रोफेशनल चाहता हूँ। कैसा कि मैं जिस टाइम जितना काम बोलूँ उतना काम करके दे, टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट करे, चीजें एकदम डिसिप्लिन में सब चीजें वैसे चले। हाँ उसके बाद ये भी कि वो आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मुझे कोई लेना देना है, क्योंकि वो मेरी कंपनी से आउट हो गया। इसके बाद सोसाइटी की बातें सुन के मैं कभी काम नहीं करता। कैसे कि भाई 10 लोग ने बोल दिया कि ये लड़की के साथ घूम रहा है, ये कर रहा है, तो मैं बोला उससे क्या करना मुझे, वो उसका कैरेक्टर, ये मेरा कैरेक्टर। हाँ, अब आप कैसे हो उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा कैसा मानना है कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी लड़की देख रहे हो, खबर रहे हो, ठीक है, सब बात मेरे सब मान लिया, लेकिन अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं होती। हालांकि आज की गवर्नमेंट वो ऑथराइजेशन दे दे रही है, लेकिन मेरे सिस्टम के अनुसार मैं ऑथराइजेशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि कल अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो उसके जवाबदार आप खुद हो जाओगे ना। हाँ ये चीजें आज की सोसाइटी ये चीजों से अवेयरनेस करना चाहती है, लेकिन इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो इस चीज के अगेंस्ट जाता है, तो दोनों के बीच में भेदभाव होता। तो इसका फायदा उठाती है पॉलिटिक्स, जो सोल्जरों को बॉर्डर पे भेज के मरवाती है। हालांकि कास्ट रिलीजियस के कारण ये लोग लड़ते हैं, लेकिन आज जो सिस्टम चल रहा है भाई, 15 अगस्त वगैरह का ये सब जो बातें चल रही ना, ये कई सालों से चला रहा है। एक्चुअली ये बहुत इंडिया का सबसे पीछे का इतिहास है, बहुत पीछे का। हालांकि ये चीजें होना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी कास्ट और धर्म को लेके आज भी अपन लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं उन बातों को क्यों नहीं करता, क्योंकि कैसा है कि अगर आप उसको करोगे ज्यादा वायरल, तो या तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी या इंडिया ही आपके ऊपर एक्शन उठाएगी। क्योंकि साइबर सेल एक्टिव है जगह जगह, हैकर्स तो है ही, लेकिन साइबर सेल भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पे अगर कुछ आप गलत पोस्ट करोगे तो 1 घंटे आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। अगर आप इंडिया के सिस्टम के अनुसार कोई डालते पोस्ट तो इंडिया अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक अवेयरनेस फैलाने का तरीका है। लेकिन अगर अवेयरनेस में आपने कुछ गलत तरह के वर्डिंग यूज किए तो कोई भी आपको बोलेगा। हालांकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया या आपकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया सामने वाले को, तो वो थर्ड पर्सन को भी समझ में नहीं आएगा, तो वो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर दोनों चीजें अपने को कंक्लूजन हो रहा है कि इसने क्या बोला है। अब तूने देखा होगा जो राइटर होते हैं, स्क्रिप्ट वाले होते हैं, वो एक प्रॉपर वर्डिंग का यूज करते हैं। कैसी वर्डिंग? उसको कोई फॉर्मेट बोलते हैं, फॉर्मेट। हाँ, वो एडिटर लोग ज्यादातर यूज करते हैं। हाँ, तो उसके लिखने से क्या होता कि चीजें प्रॉपर वे में दिखती, कि ये स्लोगन लिखा है, जैसे कि कोई गाना हो, कोई भी गाना हो, हाँ, तो वो कैसा रहता है, प्रॉपर स्लोगन में आता है, तो एक सिस्टमेटिक रहता, तो पढ़ने वाले को भी आसानी पड़ती और चीजें समझ में आती। अब कोई आगे पीछे लिखेगा और फिर अपन सोचेंगे सिस्टमेटिक वे में वो समझ में आए, तो वो नहीं आएगा ना। अपन जैसे किसी लड़की या लड़के किसी से भी आप चैट करते हो, और जैसे कि आपके वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, गलत गलत हो जाते, तो वो क्या बोलता कि ये वर्डिंग जो आपने दिए, ये वर्डिंग प्रॉपर नहीं है। क्यों? फिर भी उसका रिप्लाई कैसे करेगा वो सामने वाला? तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों? वो इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि आपने जो लिखा है वो उसको पट नहीं रहा ना।
ऐसा है वो वैसा सिस्टम से होता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी व्यापार को अपने को किसी भी चीज को करना है तो कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यही ऐसे करना पड़ता है कि आपको किसी जगह पे छोटी मोटी कंपनी में लगो, वहां से स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखो, उसके बाद धीरे धीरे चलो। कोई जरूरी नहीं है अपने को एकदम स्पीड से पकड़ना है। पहले कोई भी काम को धीरे से करो, उसके बाद वो काम को आप गति से करोगे तो कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और पहले ही गति दिखा के फिर धीरे से काम करोगे तो तकलीफदायक है। हाँ, अब तुझे मैं बताता हूँ कि मेरी खुद की एक पर्सनल डायरी है, मैं शेयर नहीं करता उसमें, वो मेरा पर्सनल है। ठीक है, तो हर इंसान का कुछ पर्सनल सिस्टम होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, आपके लैपटॉप की एक्टिविटीज हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो हो गया। ठीक है, ये सब चीजें ऐसा है, तो समझ रहा? हाँ हाँ, ये तेरे को मैं पर्सनली इसलिए बता रहा भाई, ये चीजें आज की दुनिया में चल रही, तो वो चीजों से आपको हर्डल्स को क्रॉस करके चलना पड़ेगा। अब जरूरत नहीं हर जगह मम्मी पापा हो या सब लोग हो, कुछ सिचुएशन आपको हैंडल करनी है अपने लेवल पे, और उसका राइट आपको है। पूरा ह्यूमन राइट में ये सिस्टम है कि आपको आपके राइट दिए हुए हैं, आप उस लॉ का कैसे यूज करते हैं ये आपको सोचना है। क्योंकि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पे चलती है, गूगल वगैरह पे हर चीज का जवाब है। ठीक है, यूट्यूब भी देखता होगा, बहुत सारी चीजें है आज की दुनिया में, करने वाले कर लेते हैं, नहीं करने वालों की तो बात ही अलग है। अब तुमने सोच रखा है कि मेरे को इस जगह पे काम नहीं करता है तो नहीं करना है, सॉल्व। पर अगर करना है तो फिर ऐसा करो कि सामने वाला भी बोले कि इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। किसी के भी दिल पे राज और किलो पे राज करना होना तो उसकी इच्छा और उसके विश्वास को जीत लो। वो किला तुम्हारे नाम कर देगा और वो लड़की तुम्हारे नाम हो जाएगी, ऐसा समझ के। मतलब एक तरह से मैं तेरे को छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कहना ये नहीं है, लेकिन मेरा एक गोल है कि हाँ ऐसा कुछ है। हालांकि अपना इतिहास रहा है, ये बहुत पुराना है। क्योंकि पृथ्वीराज जी भी क्या किए थे, लोगों ने अफवाह फैलाई है। एक अफवाह क्या फैलाई है कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे जो राजा थे राजपूतों के, उनने क्या किया, डायरेक्ट लड़की भगा ली। वैसा नहीं है, उनने प्रॉपरली मानसिंह जी को या जिनको भी वो थे उनके पापा रानी के, उनसे अनुमति ली थी, उसके बाद ही उनको हायर किया था। और आज के जो लड़के करते हैं ना, ये गलत हो जाता है, वो डायरेक्ट भगा लेते, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, उसके कारण अपने जैसे लोग बदनाम होते हैं, ऐसा समझ। मतलब अपना जो लड़के बोलते हैं ना, लड़के लड़कियां बदनाम हो रहे, ये सब ऐसे ही कामों के। ये लोगों को कुछ काम नहीं है, घर पे बैठे हैं एक जगह और ना कुछ खुद करना चाहते ना दूसरे को करने देते, ऐसे लोग भी है दुनिया में। तो वो तेरे को सोचना है, क्योंकि देख तू बड़ा हो गया, अब तू ग्रेजुएट होने वाला है, तो ये कॉमन बात है। क्योंकि मेरा कैसा है, मेरा क्या रहेगा क्या नहीं वो मैं अपना देखता बैठूंगा, लेकिन तुझे एक बार मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अपन कभी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या से मिलेंगे वो नहीं मालूम। लेकिन कैसा है कि दुनिया में आप कहीं भी जाओगे वो एक चक्र है, वापस घूम के वहीं आना है जहाँ से आप शुरुआत हुई थी आपकी। मतलब जैसे कि आप महाकाल को मानते हैं तो महाकाल मंदिर ही आओगे वापस। संकट कुछ भी रहेगा तो आप मंदिर जाते हैं ना भगवान को मानने, तो वैसे ही है। चल ठीक है, मम्मी से खाना खाया तूने? मम्मी से बात कर। नहीं रहने दे। क्यों रहने दे? अरे यार वो लंबा, लेकिन मेरे को जल्दी में रहता। मैं तेरे को इसलिए बता रहा था कि तू अभी आने वाला है। बात का थोड़ी देर तो बात कर। लंबा हाँ ना, उनको रहने दे, अभी डिस्टर्ब मत किया कर तू। मैं क्या बोल रहा, ओ कुशाल, हाँ मैं क्या बोल रहा, किसी को परेशान काहे को करता, जिसको जैसे कि जैसे ऐसा है, बात करना हो या काम करना हो तो खुद इच्छा से लोग करते,
किसी के ऊपर अपन थोपे ना तो वो काम का नहीं रहता ना। बरोबर है, ऐसा है क्या कुशल भैया, सुन रहे क्या? ओ कुशल भाऊ, क्या कैसे हो? कैसे हो बोल रहा हो? ये बता पहले काम बंद हो गए क्या? नहीं, काम मेरे चालू है। हाँ तो फिर अब मैं कुशल भाई को इसलिए सिखा रहा क्योंकि मैं जैसा जिया हूँ, मैं अपने भाई को भी वैसा बनाऊंगा, उन लोगों को भी वैसे बनाना चाहूंगा। एक सोच होती लोगों की। अब तो लोग तो इतना एडवांस है कि मम्मी बहुत है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? और मेरे दोस्त लोग तो ऐसे ऐसे मान हंसती है, आप सोच में पड़ जाओगे। मैं तो उनके लेवल का भी नहीं होगा सोचता हूँ। एक से एक है धुरंधर। कुछ नहीं, खाना वगैरह हो गया क्या? सब भी आज ही खाना खाया है यार। इंदौर बताता है एकदम सब जाते हैं। अरे इंदौर खतरनाक है। वो क्या एक्सीडेंट हुआ था बीच में वो बस वाले का, वो एक बाइक वाला पागल ने। हाँ और इतना फेमस हुआ कि अकोला तक नाम चला उसका। नाम चला गया सर्किट हाउस। हाँ। वो पूना वाले थे ना? नहीं मतलब कैसा मेरा बोलना है कि वो हुआ था ना केस। हाँ पूना। अरे ड्राइवर का जन्म अकोला में ही। पूना तक, पूना वाली बस वही। पूना वाली हो। हाँ। और सुनो, कहाँ है ऑफिस में? नहीं, बाहर बैठा था चाय पी रहा। ऐसे है? एक दुकान पे बात। बाकी देख ही रहा कुछ ना कुछ कैसा क्या है कि करना तो पड़ेगा। अब जरूरी थोड़ी कि सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठो। अपने इसमें कर रहा मैं। अरे एक बात बताऊं क्या, मैं किसी की राह से नहीं चलता आजकल, सुन के किसी का नहीं करता। अब मैं कैसा खुद के इसमें चलता हूँ, क्योंकि राजा और शेर दोनों अपन है। महाराज तुम लोग बहुत बड़े हो गए ना, सोच तुम्हारी बहुत बड़ी होती जा रही है। मुझे भी मालूम है कि तुम लोग बहुत बड़े हो गए। ऐसा आज की कल्चर को देख के चलेगा ना इंसान, कि लोगों के बोल से थोड़ी चलता। आज की दुनिया में कौन चल रहा है? सब सतयुग थोड़ी, आज कलयुग चल रहा है। आज की दुनिया में कलयुग चल रहा है। सिर्फ भगवान नहीं बोल सकते कि ऐसा करो, वही कहोगा, कि बाकी किसी का नहीं चल रहा है। भगवान नहीं बोलते, तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो कम हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि माँ बाप क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। अरे जिसको जैसा करना मैं तो करने देता, क्योंकि मैं तो कैसा है, मैं अपने लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। जैसे तू सर्वाइव कर रहा है ना बेटा, उससे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। कुशल से भी पूछ ले। अरे सभी कर रहे दुनिया में, आपको स्पेशल थोड़ी हो। नहीं स्पेशल की बात तो कर ही नहीं रहे बेटा। जीवन में कब आराम करा के अभी तो दादी भी संघर्ष कर रही है। जीवन भर संघर्ष ही करते रह रहे तुम लोग। हाँ ना, सब संघर्ष ही करे हम। कहाँ है वो लोग, बाकी लोग? अभी कहाँ पे हो? बाहर हो क्या? ये स्कूल जा रहे? बाकी लोग मतलब कौन? बाकी लोग मतलब मेरे को लगा भैया लोग इधर आए होंगे 15 अगस्त। अभी आए थे, चले गए और तो आके चले गए क्या? हाँ ऐसा? हाँ ठीक है। उदयपुर में ना शुभम पटवा। हाँ अरे तो उदयपुर गया था ना रे बीच में। मोदी आई हुई है। सही में? कब आई? तन्नू दीदी तो फोन ही नहीं उठाई। तन्नू भी उठाई। अरे हो ना, बहुत बिजी है वो, दिल्ली में बहुत बड़ी वो सेलिब्रिटी बन गई है।
हाँ? राखी के दिन कंप्यूटर कौन उठाएगी? हाँ उस दिन उठाएगी। क्या है राखी का, क्या प्रोग्राम है तेरा? मालूम नहीं भाई। राखी का अरे मेरे सामने अभी एक कुत्ता था, तो कुत्ते को दूसरा कुत्ता उठा के ले गया साला, क्या पता क्या हुआ। ये कैसी बात है? अबे कुत्ता खड़ा था इधर में, दूसरे 2 कुत्ते आए उसको उठा ले गए, समझ में नहीं आया क्या लफड़ा हो गया। लड़ाई हो गई लगता है। हाँ जाने दे, अपने का काम धाम का क्या। तो क्या हुआ तो राखी बांधने? अभी देखेंगे यार क्या है, कुछ सोचा नहीं। तेरा क्या प्लानिंग है रे भाई? काका को बोल बहन में राखी के लिए। अरे उधर से वो भी तो है ना, इतने सारी मुंह बोली बहनें भी है ना, वो भी राखी बोलती। लेकिन क्या है कि उसके बदले कुछ देना पड़ता है ना, डोनेशन। तो डोनेशन, फिर तू डोनेशन भेजता क्या? मेरे को भी चाहिए भाई। चल जल्दी नौकरी वगैरह पे लग, कुछ बोल, नाम कर, फिर देखेंगे क्या करना है दुनिया का। हाँ हेलो, हाँ देखेंगे ना फिर। हाँ देखेंगे ना। तू कुछ डालने वाला है क्या? अभी कहीं फिर जॉब वॉब देखना, फिर कुछ डाल नहीं रहा तो अभी फिलहाल, वरना खुद का कुछ काम चालू कर रहा तो वो कर दे। बहुत ढूंढा नहीं मिल गया। जॉब जरूरी नहीं ना, खुद का तेरा बिजनेस डाल दे। अब वो पढ़ाई चलती रहेगी, किसी न किसी को, जब तो पढ़ने जाएगा तो किसी को, आदमी को वहाँ बैठा के चले जाना। चाय का बिजनेस डालू? डाल दे काय का भी, चाय का डाल दे, नहीं तो काय का भी देखना, थोड़ा ढूंढना गूगल वगैरह पे क्या कर सकता है तू। अपने एफर्ट दिखा, अपने वो दिखा, क्षमताएं कर करके दिखा। डालते पानी तेरे फ्रेंड सर्कलों को, चिल्लर पिल्लर को दबोच, काम करवा ले उनसे काम वाम। जरूरी नहीं ना भाई अपने घर पे ही पैसा हो, अड़ोस पड़ोस सबके घर पे पैसा है। हाँ इतना चिंता नहीं, आज की देश सब एक होना चाहते ना, तो एक ही करते ना, काम में भी एक हो, सब मिल के करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। खाना खा लिया? हो रे, अब भी तो खाया। कहाँ पर है तू, घर पे कि दुकान पे? अभी मैं जाता हूँ, दोस्त के पास था, शॉप में, ऑफिस में जाऊंगा अभी। अच्छा पहुंच गया हूँ, वहीं पे हूँ, बोल। ऐसे आ गया, चेयर पे बैठ गया अभी, बोल। अरे वहाँ पर ना जहाँ पर दुकान चालू है ना? हाँ चालू है, मार्केटिंग चालू रहती। देखता हूँ कुछ मिले तो, अपना भी जेब निकलता है, करते हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अपना कैसा है कि 300 रुपए फिक्स है, वो तो मिलता ही मिलता है, ऊपर से रिफिलिंग वगैरह का काम अलग हो जाता है अपना। उसके साथ साथ ऑनलाइन वगैरह भी ढूंढ चुका हूँ चीजें, वो भी कर रहा हूँ। और एक जन है उसको भी हेल्प कर रहा है, वो भी मेरे साथ का ही, ऐसे आगे चल के वो पार्टनर भी बन सकता है, नहीं तो वो अपने काम आ जाएगा कुछ न कुछ। डेवलप इंदौर में एशियन का मॉल बनने आ रहा है। कैसा? एशियन वाला मॉल, मतलब कौन ने मारा? ये दो पार्टनर मतलब बना रहे बाईपास पे। हाँ बाईपास पे बना रहे मॉल। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चालू हो गई। मेरा कैसे बनना है? तू घर के सब काम तू करता क्या इसका?
सुनने में करना पड़ता है घर पे रहते तो। हाँ वो तो है। बार बार घूमने जाते जा रहा है कि अभी बंद है? जाता हूँ ना संडे। ऐसा कभी कभी। इंदौर तो वैसे बहुत बढ़ गया बोलते हैं, बहुत डेवलप हो गया। अरे बोलते रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, एशिया का मॉल बनने वाला है, अभी इंडस्ट्री खुल गए हैं। नहीं वैसे अच्छा, इंदौर सिटी अच्छी है। इंदौर हो गई, अमरावती हो गई, मुंबई हो गई, ये सब डेवलपमेंट सेक्टर है। क्यों है? क्योंकि यार रिका में लोग कम है ना। रिका में कैसे है कि कुछ काम धाम नहीं है, बस बैठ के दूसरे का दिमाग खा जाते हैं। उज्जैन टू इंदौर वाली मेट्रो भी चालू होने वाली है। ऐसा हाँ देखिए आज की दुनिया में कैसा है भाई, किसी भी काम को करना है तो एक शेड्यूल में करना चाहिए। कैसा है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, ऐसा। अब पापा लोग, इन लोग का कैसा था कि इन लोगों का मैनेजमेंट नहीं था सही से। मैनेजमेंट क्यों नहीं था? वो कारण ये था कि इन लोग के टाइम में फोन नहीं थे, तो इन लोग एक दूसरे की बातें, ये सब चीजें, अंदर की बातें सब समझ पाए। अपने पास फोन है, अपन पहली पीढ़ी होगी जिनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, समझ रहा? ऐसा है वो। सही बात है। सही। अरे यार फोन का मैं बता। हेलो, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था क्या? हाँ फोन डिस्कनेक्ट हो गया था कि मेरे इधर से कट गया होगा? क्या, रुक जा कर मैं। स्पीकर पे करा क्या? अभी करा स्पीकर पे। अच्छा बोल। अरे मैं पता ब्राइटनेस जा रही थी, बंद होने वाला था मोबाइल, तो करने का तो कट ही गया फोन। चार्जिंग लगा के बात कर रहा क्या? नहीं ब्राइटनेस अरे जाती है ना अपनी मोबाइल से। हाँ, ब्राइटनेस ज्यादा रखने से प्रॉब्लम जाती है, लेकिन ब्राइटनेस इसलिए रखा जाता है कि अरे अपन नहीं धूप में रहना तो दिखने को ना, बस। और कारण कुछ मोबाइल नहीं। डीम हो जाता ना, डीम हो जाता है अपने आप, डीम हो जाता फिर उसका मोबाइल बंद हो। ऐसा है वो। हाँ। कौन सा फोन चला रहा तू? ये Redmi 4 है। ऐसा, अच्छा। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है कि रेंट पे मोबाइल देता है। हाँ, आधार कार्ड वगैरह लगता है, लोकेलिटी यहीं की चाहिए। उसके बाद वो रेंट पे दे देता है, समय समय पे रेंट ले लेता है। वैसे घर का सिस्टम एक जन ब्रोकर है, वो क्या करता है कि लोगों को घर वगैरह की, प्रॉपर्टी वगैरह की डील वगैरह करके, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके उनको घर हैंड ओवर करके समय समय पे आके अपना भोजन पानी का ले लेता है उनसे, सामने वाली पार्टी से। और दूसरा कैसा है, और भी काम है। अब वो एक काम ऐसा है कि जिसमें कि लोगों को घर दिलाता, वो किराए के घर कहाँ है वो पता करके रखता, और सामने वाले से जो भी उसके हिसाब से वो ले लेता और एड्रेस वगैरह बता देता, जाके ले लेता सामने वाला। आजकल लड़का लड़की लोग, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ना कि लड़का लड़की लिविंग में रहने के लिए और लड़का लड़की के लिए पढ़ने लिखने के से, ऐसा वैसा दुनिया भर के आजकल चल रहा है ना। तो वैसे भी व्यापार करते हैं। व्यापार करने के लिए कई रास्ते हैं। आप व्यापार छोटी सी पेंसिल को बेचने से लेके ट्रेन बनाने से एरोप्लेन बनाने तक का व्यापारी बोलते हैं ना उसको। हाँ सही बात है। ऐसा ना वो उसका व्यापार का ही सिस्टम ये है कि आपको एक अपने सिस्टम और नियम धर्म में रहना है। कैसे नियम धर्म की? ये आपका जो क्षत्रिय वाला जो आपका वो है जात है, वो जात कैसी है? वो हिंदू की कास्ट है, ठीक है। अपना हिंदू का जो धर्म है वो यही बोलता है कि अपने को अपने हिसाब से चलना, लेकिन कैसा है कि अपने को अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाना। कैसे मर्यादा? यही कि हम पहले अपने सिस्टम अच्छे से चलते, अगर कोई छेड़छूड़ करा तो मर्यादा के बाहर, और क्या करेंगे? यही सिस्टम है, बस इसी से हम चलते। गुस्सा होना, नाराज होना, ये सब तो चलते रहता दुनिया में। अब तू एक बात बता, ये जो मुड़े वगैरह ये सब बातें, ये बातें अपन किसी भी दोस्त या किसी को भी बोलेंगे तो वो एक कॉमन ही बताएगा। हालांकि ये कॉमन बातें जरूर है, लेकिन ये पॉइंट करने वाली बात है। जितना मैं तेरे को बताया ना, ये तेरे आगे चल के तेरे को 100% काम आने वाला है। क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पे तेरे को पहुंचना है। तू BCA कर लिया, उसके आगे बढ़ गया, MCA कर लिया, तो तू मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा ना। वो अपने को करना है। क्योंकि मैं MCA क्यों नहीं कर पाया, इसका कारण यही था कि मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम आ गई थी। भले ही मैंने जॉब की थी, लेकिन जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मेरे को सब जगह से सपोर्ट प्रॉपरली नहीं मिला था,
तो मैंने ड्रीम भी रह गए और मेरी आगे की पढ़ाई भी रह गई। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कहना चाहिए पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि आज की दुनिया और रिश्ते, आज की सब कुछ चीजें जेब के पॉकेट पे डिपेंड है। वो आदमी को सोचना है या लड़के को सोचना है कि वो करना कैसे है। अगर तू अभी से ये बात पे गौर कर लेगा ना, तो तू 10 साल बाद न्यूयॉर्क में बैठा होगा। मैंने बोलने का मतलब ये है भाई कि आज तू कुछ कर लेगा ना तो बहुत आगे जाएगा। तो तेरे घर वर की जो प्रॉब्लम परिस्थिति है ना, उसके हाथ का कंट्रोल तेरे हाथ में, क्योंकि तू उस कौम का है कि अपने को गिरे हुए पानी में समुंदर कैसे खोदना है ये भी आइडिया था। एक जमाना था, एक समय था, अपना दौर चला था जब। आज वो दौर नहीं है, क्योंकि आज अपने पास हम पूरे तरह से लोकतंत्र और राजतंत्र की वजह से इतने कमजोर गिर गए हैं कि अपन ना खाने का सही हो रहा, कैसा है, खाने में भी मिलावट चल रही, दुनिया के विचारों में मिलावट हो गई, ठीक है। अब सामने वाला क्या सोचता है इसमें भी मिलावट है, ठीक है। आज की दुनिया सब स्वाद पे डिपेंड हो गई है, ऐसा समझिए। तुझे अगर स्वाद नहीं पसंद है तो तुझे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। फोटो खिंचाना, सब कुछ बातें सब सही है, स्टेटस वगैरह डालना सब A to Z कंप्लीट बात है, लेकिन इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। कैसा कि लोग शादी को लेकर कितने सीरियस हो जाते हैं, ऐसे तुझे अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना है। कैसा है कि इतने साल में मुझे यहाँ पहुंचना है, इतने साल में मुझे यहाँ पहुंचना है, इतने साल में मुझे ये करना है। जैसे अपने आशीष भैया वगैरह दुनिया भर के लोग कैसे कि टारगेट लेके चले ना, टारगेट लेना जरूरी नहीं है, उस टारगेट की डेस्टिनेशन पे उतने ही समय पे कैसे पहुंचना है इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय और भी विकराल हो सकता है। ये लोग जो ये सब है, इन लोगों की तो एज निकल गई, ये लोग कर लिए जो कर लिए, अब तुझे करना है कि जो करना है, ऐसा है वो। और तू कर सकता है, क्योंकि तू सोचता है घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता। भले तू घर पे बैठ मत, रोड पे ऐसी वॉक, मॉर्निंग वॉक जैसे वॉक करके आ जा, तो दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है वो भी देखने को मिल जाता है। और 10 लोग की मदद करेगा तो तेरे अंदर खुद ही हिम्मत आ जाएगी कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। एक बायोग्राफी, एक चैप्टर, एक ग्राफ डिजाइन हो जाता है माइंड में कि हमको ऐसे से बाइक चलाना है, ऐसे से गाड़ी चलाना है, ऐसे से मेरे को कटिंग करना है, और ऐसे से जैसे कोई स्टंट वगैरह रहता ना, वो स्टंट वाला मैन क्या करता है पता है क्या, वो एक माइंड में एक ग्राफ बना लेता कि मुझे इस वे से निकलना है। जैसे कोई आर्मी का सोल्जर रहता ना, वो भी यही करता कि पहले माइंड में एक डिजाइन क्रिएट कर लेता कि मेरे को इस टाइम पे ये जगह कैप्चर कर लेनी है, तो उसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है उसका टाइम पे। अपन गेम वगैरह खेले ना, तो ये सब डेस्टिनेशन की चीज है। लाइफ चेस है, जिस चेस में तेरे को सबकी चालें समझ के गेम को जीतना है, ऐसा है वो। अच्छा, क्योंकि तू जब घर के बाहर निकल जाता है तो वॉर शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ, मैं यही सिस्टम को लेके चलता हूँ आज भी। एक लाइफ चेस है, दूसरी बात घर के बाहर लड़ाई शुरू, चाहे कोई भी हो, अपने सोसाइटी के बाहर का हो, कैसा भी हो, क्या है क्या नहीं, आपको फिल्टर करके अपना माइंड चलना है कि आपको यही करना है, आपके हिसाब से ये है। और आपको अपने रिलीजियस, अपने सिस्टम, अपने इतिहास, सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कोई आपको गुमराह भी नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी भर। और लोग तो चाहते ही है कि आदमी भड़के, लड़ाई झगड़ा हो और एक दूसरे पे ब्लेम करे। तो वो चीजों को अपने को इग्नोर भी करना है और चीजों को आगे बढ़ना है। बस कॉन्फिडेंस रखो, इग्नोर करते चलो, तो इंटरव्यू वगैरह सब क्रैक हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। इंटरव्यू में वही पूछता है जो आपने जिंदगी में करा, उसका एक छोटा अनुभव लेता हो। क्या आपने यहाँ काम किया, क्यों छोड़ा ये पूछेगा, और आपने यहाँ काम किया तो कितने साल किया, क्या किया वो पूछेगा।
और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बायोडाटा पूछेगा। वो इंग्लिश में पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, एक ही बात है। चल हाँ ठीक है, तेरे को सब चीज मैंने एक बार बता दी। हाँ ठीक है, अपन पापा जैसे नहीं है कि सामने वाले का एकदम 1 घंटे 100 घंटे खराब करूँ मैं। मेरे को भी 10 काम रहते हैं। तूने बोला करके फोन तूने लगाया करके मैं सब बातें करा। ठीक है, तो मेरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। वेडिंग प्लानर मेरे को बनना है तो बनना है, मैंने सोच रखा है। वो मैं कैसे करूंगा वो मेरे को बराबर मालूम है। मैं लोगों की शादियां बोलता ना तो मैं शादियां ही करवाता आपसे। चल हेलो ले ओए, हाँ मैं मम्मी से बात कर। हाँ हेलो। हाँ बोल, क्या हाल चाल? बस बढ़िया, आप कैसे हो? कैसे चल रहा है? हाँ चल रहा है? हाँ, भैया जी ने याद कर लिया था आज अचानक, पता नहीं सूर्य किधर से आ गया। मेवाड़ की तरफ फोन घुमा लिया भाई ने और जानकारी ले ली कि क्या स्थिति है। हाँ? अपने को तो यही चल रहा है, जय मेवाड़ करके भगवा फेरा फेरा के घूम रहे। कौन? हम और क्या? कौन? अरे हम लोग। अच्छा, हाँ, और क्या कर रहे हैं? बस ये काम करो बेटा। कुछ नहीं होता, कुछ भी करो लेकिन देश बोलो ना अपना। हाँ, वो देश का इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या, पॉलिटिशियन तो पागल है, हम जो है वो है। सही पकड़ा। पॉलिटिशियन से तो मेरा इतना सा 36 का आंकड़ा है समझो, कि लोग जो बोलते ना ऐसा है वैसा है। मैं बोला पॉलिटिशियन से ज्यादा तो ना आर्मी वाले को पूछ, देश कैसे चलाते हैं हम। तो आर्मी हाँ, जवान जी जरूरी नहीं ना कि आप आर्मी में खड़े हो। आप 1 मैन आर्मी मतलब आदमी आर्मी है ना, ऐसा सोच के चलो ना। आदमी आर्मी एक ऐसा है, उसके पीछे लड़की बांध देते हैं वो एक प्रॉब्लम, उसके घर वाले वो एक प्रॉब्लम, हाँ, दोस्त यार के घर वाले वो एक प्रॉब्लम, दोस्त वो एक प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर ये सिस्टर के घर वाले ये वो एन टेन दुनिया भर के समाज सब एन टेन जोड़ लो आप। प्रॉब्लमों से भरा है ना आदमी, 1000 प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? हंस के चलो, काम खत्म, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा बेटू दीदी आई है? अब पता नहीं आएगी क्या, आनी चाहिए, सब आएंगे। राखी में तो सभी आएंगे, सिर्फ कुशल भाई हमारे नहीं रहेंगे ना। कुशल भाई इंदौर में बैठे हैं और बाकी सब कहाँ है कहाँ नहीं क्या मालूम। एक ही दिन बनता है राखी का, उसी दिन लोगों को याद आती है भाई बहन ये वो, वरना किसके पास इतनी फुर्सत है। आज की दुनिया तो सब सोशल मीडिया और एक दूसरे को लाइव कॉल करके जिंदगी चला रहे हैं। तो तुम लोग ने एक जिंदगी तो आज की सोसाइटी ने सुनी ना। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे वैसे ही तो लोग बनेंगे। अब वो बोलेंगे कि चलो भाई बॉर्डर में सारे लोगों को लेके चले जाओ, यूक्रेन जैसे युद्ध करो और मारे जाओ, तो वो होगा। तो गलत बात थोड़ी है, राजा जो चाहेगा वो प्रजा करेगी। अब हमारे राजा तो वही है ना, पीएम, वो जो बोलेगी वो प्रजा करना ही पड़ेगा। खाली बजाओ, गाली गाओ और खाली बजाओ नहीं करो तुम लोग। करेंगे ना, किसने दम है रोक ले। कितने होंगे खाली बजाने? अरे तो राम राज और भगवा फहराना है तो लोगों के दिलों में खौफ तो रहना चाहिए कि इतिहास अभी तक कम नहीं हुआ है। हम है तो है, हम जो है वो है, हम घुमावत है तो घुमावत है, नींद उठी हुई है तो उठी हुई है, नीचे थोड़ी होगी। अब
आज भी लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण और राजपूत एक है, तो एक है भाई। हाँ देख लियो हाँ, सब देख लियो बेटा मैं। युद्ध के राम भी हम और रावण भी हम, डरेगा किसका, रोक ले। पृथ्वीराज ने भी नहीं सुनी और महाराणा ने भी नहीं सुनी, तो मैं कौन सा सुनने वाला आदमी बनूंगा। कैसो का डायलॉग यही वाला है। हाँ, कैसे मुखर्जी का वो प्रतिज्ञा पिक्चर जो मैंने बोला थी देखना करके बहुत मजेदार है। हाँ, उसमें यही डायलॉग है, चाहे राम के हाथ मरो चाहे रावण के हाथ में, जय अच्छी है। लेकिन एक बात है, अपना सनातन धर्म से बड़ा धर्म पूरे देश में आज भी नहीं बना। पूरे साइंस से लेके सारे टेक्नोलॉजी ने ढूंढ दिया, लेकिन बोले ये जो धर्म है, इस धर्म में सब लोगों को इक्वलिटी और सिस्टम दिया हुआ है, समानता मानी है, सबको सॉरी वगैरह सब कुछ है। लेकिन जो बाकी धर्म है वो धर्म बनावटी है। हालांकि लोग नहीं मानते, आज भी उसके बहुत सारे अगेंस्ट लोगों उटपटांग बातें बोलते हैं, लेकिन ये सत्य है। ऐसा हो। खाना हो गया क्या? हाँ खाना हो गया। खाना खा लिया साले, मेरे को खाना खाने बुलाया नहीं। आ जाना तू। हाँ आ जाता, मेरा खाना पहले हो गया तेरे से। शिमला की सब्जी और आलू के पराठे। हाँ ना। अबे शिमला की सब्जी नहीं, वो वाली मिर्ची मोटी वाली। अबे आलू का पराठे बोलना सीधा। अबे आलू का पराठा नहीं बनाया। हाँ, अरे मोटी सब्जी नहीं आती क्या, बेसन वाली? बेसन तो था नहीं हमारे घर में, आलू भर के बनाई। अरे जो है वो है, बनाए तो बनाए, खाए तो खाए, क्या करना। अपने इतने अमीर थोड़ी कि जो चाहिए वो मिलेगा। पहले थे, एक समय था कि राजा लोग थे तो अपने को सब खाने पीने का सब व्यवस्था एक नंबर दिया। अब राजा मर गए तो हम क्या कर सकते हैं। अरे इंदौर में वाला है। पता नहीं, कारोबार अभी चालू ही है, कुछ ना कुछ करना ही करना है। 28 साल तक तो कुछ ना कुछ तो झंडा फहरा के ही छोड़ना है। अरे इंदौर का वाला मेरी बात। इंदौर फिक्स नहीं ना मेरा, भिलाई का फिक्स नहीं, इंदौर का फिक्स नहीं, उज्जैन का फिक्स नहीं, क्योंकि अभी मेरा क्या फिक्स है कि मुंबई जाने का है, फिर बड़ा करेंगे एक और बार। कितनी तारीख को जा रहा है? अभी माउंटेन ड्यू जब बोलेगी तब टैक्सी का ढक्कन खुलेगा और उसके बाद चल देंगे, बैग उठा के काफिला लेके चलो भाई। अरे कौन जा रहा है? वेडिंग प्लानर का बिजनेस डालने के इस पे जाऊंगा। वेडिंग प्लानर का बिजनेस डाल दूंगा, इन्वेस्टर है एक, करेगा, उसको भी बढ़िया संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि उसकी इज्जत करूंगा तो वो मेरी इज्जत करेगा। एक एक इंसान की इज्जत करनी पड़ती है, तब राजा बनता है आदमी। वेडिंग प्लानर बनेगा वो मुंबई जा। हाँ, लोगों की शादियां करूंगा ना भाई, तू भी आ जाना, तेरी भी शादी करवा दूंगा एक नंबर। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, लगती नहीं है कुछ भी। मैं डालूंगा ना, सही में प्रोजेक्ट डालूंगा। देखो मैंने अपना वेबसाइट का भी देखो लोगो सोच रखा है, कैसा, www.dreamweddingplannerlover.com। कभी कभी इधर चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। हाँ ना, dreamweddingplannerlover.com है, इतना बड़ा नाम है। हाँ, और कौन सा फाउंडेशन प्रेजेंट करेगा वो भी बता देता तेरे को। KS महाराणा सिंह मीडिया फाउंडेशन प्रेजेंट, ऐसा है वो। वैसा है ना, वैसा है। अपना मतलब जो एडिटिंग का काम है ना भाई, वो मेरे को कहाँ ले चलेगा देखना। एडिट करते करते लोगों की शादियों के सब कुछ एडिट कर दूंगा, लड़की लड़का सब एडिट हो जाएंगे। भगवान को भी एडिट कर देंगे, इतना चिंता नहीं है। भगवान पर महादेव को थोड़ी एडिट कर सकता मैं। महादेव बोलेंगे मैंने दुनिया बनाई, तू मेरे को एडिट करेगा, मैं तेरे को एडिट कर देता जा। ऐसा है वो। हाँ, वो हिम्मत आ जाएगी बेटा उसमें करो। क्या हाँ, क्या बोल रहे? पापा को हिम्मत करती बेटा, समझा।
अरे यार, सबको हिम्मत देने के लिए मैं ही बैठा हूँ क्या? मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, मेरे को यहाँ से फोन करने की फुर्सत नहीं। सही में ना। अब बॉर्डर में जाने वाले लोगों को क्या है, उनको तो कल मैंने फोन लगाया था, मेरा एक दोस्त है आर्मी में, वो क्या बोलता है कि बॉर्डर में क्या नेटवर्क भी नहीं रहता रे, मैं किसी को घर पे क्या फोन लगाऊं बोले, ऐसी हालत रहती है उनकी। बोलता आप आर्मी उसका दोस्त है, उसको फोन नेटवर्क नहीं रहता तो फोन ही नहीं लगाता। अरे सही में नहीं लगाता। वो उस दिन मेरे को बोला ना, बोले ब्रश के लिए मैंने सर को फोन लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रश ही नहीं मिला। बोले मैंने जो वो रहता ना बबूल की झाड़, वो तोड़ के उससे मैंने घसा। बोले अब तेरे को क्या बताऊं, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजू क्या तेरे को? मैं सुनेगा तो तू खुद दंग खा जाएगा रियल में। मेरे दोस्त है ना रे, आर्मी में है ना, लग गए ना, 10-12 दोस्त है मेरे। उनसे दोस्ती अभी भी अच्छी है, बातचीत चालू रहती, लेकिन क्या ऐसा है कि फोन नहीं लगता उनको ज्यादा। आर्मी में लग गए। अबे तो कितने साल में लगे थे ये भी जानना। 17-18 साल, 19 साल या ज्यादा से 23 साल। उसके बाद आर्मी में थोड़ी लग सकते, इतना आसान नहीं ना। फिर ये साल में जो लग गया वो लग गया। आर्मी के तो पूरे करना चाहिए। हाँ तो 19 साल 20 साल में लग रहे ना। अब ये भी भाई कर सकते हमारे, अगर ये रनिंग भर्ती मारना शुरू कर दे अभी से, तो 19 साल का है ना, अभी से मारेगा तो ये लग जाएगा। और इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है ना कुशल की। हड्डी जरूर है लेकिन ताकत बहुत है इसको। तो ये पूरी ताकत वहाँ दिखा ना बॉर्डर पे, कोई चिंता की बात क्या है। पैसा मिल रहा ना बाबा, 20-30 हजार रुपए तनख्वाह, कोई भी लड़की दे देगा तेरे को। उसको वेडिंग प्लानर बनना है। भाई मेरा कहना कैसा है, अभी कुछ जंजीरों ने पैर जकड़ रखे हैं, बस जंजीरें खुल गई ना तो देखना तू एक दिन मैं बवाल मचा के छोड़ूंगा। क्योंकि मैं कैसा है कि भाई अपने दोस्त यारों को सीख से बनाऊं। मैं कैसे है कि वो सब शेर है तो मैं भी शेर हूँ, वो अगर राजा है तो मैं भी राजा हूँ, वो अगर कुछ है तो मैं भी कुछ हूँ, ऐसा है वो। अब मेरे दोस्त लोगों की शादी जरूर हो गई लेकिन उनने आज भी अपने कारोबार नहीं बंद किए ना, बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, विदेश तक गए, लड़ाई झगड़े से लेके सारे मैटर देखे उनने। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। इस आदमी को कहाँ से उठा के गायब करना, ये भी करे हुए वो व्यापार में सब कर डाले उनने। ऐसा समझ, आज की दुनिया का कोई सिस्टम थोड़ी है, पैसा कमाओ बस यही एक सिस्टम है। बाकी कैसे कमाना है वो तुमको कुछ इतना सोचना है। हाथ का मेल है पैसा, थोड़ा सा मेहनत कर, पसीना निकला, सामने वाला पैसा फेंकता, ले तेरी कीमत इतनी, ले, ऐसा है वो। सुन रहे हो उसकी बातें? पैसा का मेल कर रहा हूँ। बड़ी इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, उसका करके दिखाते तो मान जाओ। करेंगे, तू चिंता मत कर। अभी भी मेरी मूंछ खड़ी है, नीचे नहीं करती है मेरी मूंछ। जब तक शादी नहीं होती तब तक नीचे नहीं होगी मूंछ, चिंता मत कर। क्या बोलता है? शादी नहीं होगी तब तक मूंछ नीचे नहीं होगी। हो सकता है शादी के बाद भी मूंछ ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज है भाई, इसकी टटन है जो सुनेंगे। अकड़ भी रही है, राजा भी मर गए, महल भी चला गया, रानी भी भग गई, कोई चिंता नहीं। सही बात है, ठीक है फिर। हाँ अरे खुद ही फोन कर लिया। अरे मैं करने में करता, लेकिन बातें वही है ना, स्पेशल थोड़ी कुछ बातें आती, कैसी ही बातें बस कि अरे कैसा है, क्या है, एन टेन, और दूसरा और कुछ कॉमन बात है बस। बाकी कोई प्लानिंग वाली कुछ बातें थोड़ी होगी, क्योंकि बिजनेस तो मैं अपने लेवल पे करूंगा ना भाई। दादी मम्मी पापा लोग का आशीर्वाद रहता, बाकी तो अंकल भी आशीर्वाद ही देंगे मुझे। बाकी करना तो मेरे को ही पड़ेगा, भगवान भी खुद बोलते हैं तू करेगा नहीं तो मैं तेरे चप्पल जूता थोड़ी तेरे को पहना के मैं महाकाल का टीका लगा के बोलूंगा कि तू महाकाल भक्त है।
चल ठीक है फिर। चल ठीक है, कावड़ यात्रा निकलेगी ना इंदौर में, उसकी वीडियो भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे। देखने जाऊंगा तो भेज दूंगा। जाना ही जाना है, देखने क्या है, हिंदू नहीं है क्या? काय की सेना? अरे कावड़ यात्रा की 1 नंबर बनती बोलते। जाना, थोड़ा बाहर निकला कर, एक जगह बैठेगा तो कुछ काम बात नहीं, जानबूझ के जा, टाइम पास करने के बहाने कुछ भी बहाना, कुछ भी सोच समझ के जा। कब होती है? और देख लेना, आशीष भैया से कांटेक्ट में रहना, वो कावड़ यात्रा जरूर जाते हैं। अच्छा ठीक है। अपने को काम निकालना है तो लोगों से मनाना भी पड़ता है, समझा? कुछ चीजें इग्नोर करो कि हाँ ये सामने वाला ऐसा बोल रहा, ठीक है उनके सिस्टम ओके, लेकिन करेंगे वही जो करने आए। हाँ ऐसा है। चल ठीक है, रखूं मैं? चल हाँ रख। हाँ।